अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद इस वक्त पूरे देश में सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल विवाद इस बात को लेकर कि राम मंदिर में जो चंदा इकट्ठा होता है उसमें चोरी का गंभीर आरोप लग रहा है। इसको लेकर एसआईटी का गठन हुआ। लगातार इसको लेकर अपडेट आ रहे हैं, लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं। देश भर में विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष सब इसको लेकर सवाल भी उठा रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। इसी को लेकर आज हम भी आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि फिलहाल क्या क्या सिलसिलेवार तरीके से हुआ क्या है इस पूरे मामले में। सैयद है हमारे साथ। सैयद, अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है उसमें फिलहाल क्या नया अपडेट आया, क्योंकि एसआईटी का गठन के बाद 140 पन्नों की जो रिपोर्ट है कहा गया है कि वो सौंप दी गई है। जी बिल्कुल, खबर यही है कि एसआईटी काफ़ी दिनों से जांच कर रही थी। 100 से ज़्यादा लोगों से इस मामले में अब तक पूछताछ भी हो चुकी है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिम्मेदारों के अयोध्या छोड़ने पर फिलहाल रोक है। जो इससे जुड़े लोग हैं, ट्रस्ट से जुड़े जो लोग हैं वो अभी फिलहाल अयोध्या छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। प्रारंभिक जांच हुई है, दोबारा भी जांच इन लोगों से हो सकती है, पूछताछ हो सकती है। ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उनसे भी जो है वो पूछताछ हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है राम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए, ये इसमें कहा गया है इस रिकमेंडेशन में, और सभी सदस्यों की समान रूप से जिम्मेदारी तय हो, ये भी कहा गया है। मंदिर ट्रस्ट में किसी प्रशासनिक अधिकारी को जो है वो सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाए, ये बात इसमें कही गई है। इसके अलावा जो बड़ा लूप होल सामने आ रहा था कि सीसीटीवी कैमरा जो हैं 45 दिन से ज्यादा उसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, अभी ये कहा जा रहा है कि 180 दिन की रिकॉर्डिंग की जाए, ये रिकमेंडेशन की गई है। नहीं, ये तो रिकमेंडेशंस की बात होगी, लेकिन क्योंकि आरोप पहले ही लग रहा है और उसमें कई सारे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि जो सुरक्षा के घेरे की हम बात करते हैं वो हम देखते हैं कि आसपास संवेदनशील इलाका है और काफ़ी सिक्योरिटी वहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो अंदर का हिस्सा है, यानी कि जहाँ दान पेटी है या जहाँ दान होता है, वहाँ पर किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं है। शायद इस वजह से ये लूप होल रहा। और शायद इसमें अभी हम एक दो आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, उसमें ये भी कहा गया, कई लोगों ने आरोप लगाया, कई जो श्रद्धालु हैं ये भी उन्होंने सवाल उठाया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी रसीद ही नहीं मिली। जैसे एक शायद सिंधी परिवार है, उन्होंने कहा कि कई किलो उन्होंने चांदी दी है, कई किलो सोना दिया है, लेकिन उसकी रिसिप्ट उनको नहीं मिली है। इस वजह से सवाल और भी ज़्यादा उठ जाते हैं। और एसआईटी की आपने बात की, 140 पन्नों की उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है। और चंपत राय की जब आप बात कर रहे हैं कि सवालों के घेरे में थे, सीएम योगी जब मंच पर पहुंचे थे तो उन्होंने भी उनको साइड रखा पूरे, जब तक वो प्रोग्राम में नहीं पहुंचे। चंपत राय को लेकर क्या इस वक्त खबर आ रही है? क्लीन चिट मिलेगी या मुश्किल बढ़ेगी, क्या लग रहा है? देखिए, अभी जो खबर आ रही थी वो ये कि चंपत राय फिलहाल राम मंदिर परिसर में पहुंचे थे। किस काम से पहुंचे थे, किस सिलसिले में पहुंचे थे, ये अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन देखा गया है कि वो वहां पहुंचे। और अभी जो फिलहाल सबसे बड़ी जो खबर है, जो अपडेट है, वो ये है कि एसआईटी की ओर से इसका निर्देश जो है मंदिर व्यवस्था से जुड़े लोगों को दिया गया है कि अयोध्या में अब दान पात्रों से नकदी निकालने और ले जाने का जो है पूरा वीडियो शूट होगा। हाँ, क्योंकि यही सवाल उठ रहे थे कि बाहर तो सिक्योरिटी है जी, जैसा आप कह रही थी, लेकिन अंदर कैसी व्यवस्था है सिक्योरिटी की, सीसीटीवी कैमरा जो है मॉनिटर किस तरह से हो रहा है चीजों को लेकर, वही लूप होल्स नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि बात से भी नहीं थी ना सैयद, इसमें यहाँ पर ये मैं बताना चाहूंगी कि इस वजह से भी नहीं थी अंदर ज्यादा सुरक्षा, क्योंकि सब वहाँ कहा जा रहा था सेवादार ही हैं, वही लोग हैं जो लंबे समय से जुड़े रहे हैं ट्रस्ट के साथ या राम मंदिर को लेकर जो भी आंदोलन है उनके साथ जुड़े हैं। तो इस वजह से वो नौबत अब तक आई भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो। लेकिन क्योंकि अब बात राम मंदिर की हो रही है, राम मंदिर में चंदा चोरी, पूरे विश्व के श्रद्धालुओं की नजर इस वक्त है कि भाई सरकार क्या करेगी। और जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, ये तक कहा जा रहा है कि भाई जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है वो सार्वजनिक करें, आप दिखाएं। बिल्कुल पूजा, और सबसे बड़ी बात यह कि मामला क्योंकि श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, जिनकी स्लिप्स थी, जिन्होंने दान किया, जिनका प्रूफ है, वो तो ठीक है अपनी जगह, उसका हिसाब किताब है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कोई अपने जेवरात दे देते हैं, अंगूठी, कोई अपनी बहुत सारे श्रद्धालुओं ने कहा कि हमने हीरे का हार चढ़ाया, लेकिन उसका आता पता नहीं है, और उसका कोई हिसाब भी नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत से लोग ये चाहते भी नहीं है कि हमने जो दिया वो किसी को पता चले। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। इसमें एक और बड़ी बात है कि दान के पैसों की गिनती करने वाले जो लोग हैं, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें बदला गया है इस पूरे प्रक्रिया के बीच में, जब एसआईटी की जांच हो रही है, रिपोर्ट सौंपी जानी है, और बैंक की ओर से पैसों की गिनती में शामिल जो टीम है उसे भी बदला गया है। प्रक्रिया में लगाए गए स्वयं सेवकों की ड्यूटी भी बदली गई है। इसके अलावा कई जो सेवादार उनकी सेवाएं तक समाप्त कर दी गई हैं, मतलब जैसे जो पहले से इनमें जुड़े हुए थे उनको फिलहाल के लिए टेम्पररी तौर पर उनको खत्म कर दिया गया कि जब तक जांच चल रही है, जब तक क्योंकि मामला संवेदनशील है, तब तक आप ये इसमें मत इन्वॉल्व हो, तब तक के लिए उनकी जो सेवाएं वो खत्म कर दी गई हैं, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे। उससे
से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर ली, क्योंकि मामूली सैलरी पर वो लोग काम करते हैं। ट्रस्ट से जुड़े लोग थे, उन्हें रखा गया था इस काम जैसे के लिए। टेनू यादव का नाम काफी जी ज्यादा जी आया जी कि कहा जा रहा है कि ऑटो वो चलाते थे और उसके बाद संपत्ति इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि होटल से लेकर हॉस्टल तक कई चीजें खुलकर सामने आई। हालांकि वो भी जांच चल रही है, उसको लेकर भी पुलिस भी पूछताछ कर रही है और लगातार इस मामले को लेकर, क्योंकि देखिए और जिस बलबूते पे हम कहेंगे कि सरकार आई, चाहे हम 14 का इलेक्शन देख लें या फिर यूपी का इलेक्शन देख लें, 19 का राम मंदिर एक बड़ा राम मुद्दा मंदिर रहा। बड़ा जी। मुद्दा रहा है। अगर और उसी को लेकर सवाल उठने लगे तो लाजमी सी बात है जनता में भी वो भ्रम की स्थिति आ जाती है। विपक्ष इसको पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा है, जो हम देख रहे हैं अखिलेश हर मंच पर सियासत भी पुरजोर इस पर तरीके खूब हो से। रही है हाँ। लगातार, और बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं लगातार, अखिलेश यादव की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी जो है कार सेवकों पर जिस तरह से गोलियां चलाई गई थी वो मुद्दा जो है लगातार दोबारा से उठा रही है। और इससे लेकर जाहिर सी बात है, चुनाव है यूपी में 2027 में, तो ये वो मामला भुनाने की अब कोशिश हाँ की जा रही बिल्कुल है, गर्म बिल्कुल। हुआ। और अब इस मामले को लेकर आगे क्या होता है, एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट में क्या कमियां निकलती हैं, या रिपोर्ट पूरी तरीके से सार्वजनिक हो जाती है, या फिर सरकार आगे लेकिन और जांच पड़ताल पूजा, मैं करती आपको है। रोक रहा हूँ, इसमें हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईटी टीम गठित हो गई है, लेकिन एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर नहीं हुई आमतौर है। पर देखा जाता है इस किसी भी मामले में पहले एफआईआर होती है, फिर एसआईटी की टीम का गठन होता है, लेकिन इस मामले में एसआईटी की टीम गठित हो गई है, एफआईआर नहीं हुई है। फिलहाल अब देखना होगा कि रिपोर्ट जब पेश होती है तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी के जो हैं वो क्या बड़ा क्या फैसला लेते एक्शन हैं, क्या लेते हैं, एक्शन लेते हैं। क्योंकि वो खुद मंच से कह चुके हैं, खुलेआम दोषियों को कह बख्शा नहीं चुके हैं, जाएगा। दोषियों जी। को बख्शा नहीं जाएगा। और आप सबूत लाइए, अगर आप कोई भी सबूत लेकर आते हैं तो उस सबूत को सुना जाएगा, उसको देखा जाएगा और उसी के मुताबिक फिर जांच भी की जाएगी। अब इस मसले को लेकर आगे क्या होता है, एसआईटी की रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है, जांच पड़ताल के बाद क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं, इसको लेकर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। ये इधर खाली खान का नहीं खाएंगे। ये नहीं चाहिए।